हरि ओम। शारदा शारदाम्भोज वदना वदनाम्बुजे सर्वदा सर्वदास्माकं सन्निधिं सन्निधिं क्रियात्। अहम बीकानेरतः महावीर प्रसाद सारस्वतः। व्याकरणाचार्य द्वितीय खंडे वैयाकरण भूषण सारे तृतीय पत्रे धात्वर्थ प्रकरणे भावनायाः धातुवाच्यत्वम् इति विषये चर्चा क्रियमाणा आसीत् यस्तने दिवसे। सा चर्चा समयाभावात् पूर्णतां न गता, अतः तस्मिन्नेव क्रमे अग्रे चर्चा क्रियते। पूर्वतनदिवसस्य या चर्चा तस्याः संक्षिप्तरूपेण तत्र पुनरावृत्तिरपेक्षते। वैयाकरणमतानुसारं धातुवा फलव्यापारौ धातुवाच्यौ स्तः, किन्तु ये प्रभाकर शिष्याः मीमांसकाः सन्ति तेषां मतानुसारं भावना धातुवाच्या नास्ति। अथ च केचन प्राच्यनैयायिकाः सन्ति, तेऽपि भावनां धातुवाच्यां न मन्वते। तन्मतानुसारं यत्न एव धात्वर्थः। पाकः करोति इत्यादौ करोति पाकः पचति इत्यस्य पाकः करोति इत्यादौ यत् क्रीधातुना विवरणं दृश्यते तद्विवरणानुसारं यत्न एव धात्वर्थः इति तेषां मतिः। भावना तेषां मतानुसारं धातुवाच्या नास्तीति। तेषां तां मान्यतां वैयाकरणाः खण्डयन्ति। तत्र कारिका वर्तते, व्यापारो भावना शैवोत्पादना शैव च क्रिया क्रियो कर्मकतापत्तेर्नहि यत्नोऽर्थयिष्यते। अर्थात व्यापार है, भावना, उत्पादना, क्रिया, भाव है इत्यादीनि सर्वाणि व्यापारस्य एव नामानि सन्ति। सा च भावना तत्र धातुवाच्या एव अस्ति। यदि प्राभाकरादीनां मतानुसारम् अथवा प्राच्यनैयायिक मतानुसारं यत्नः एव यदि अर्थः भवेत् धातोः तदानीं तु क्रियो कर्मकतापत्तिरापतति। क्रियो कर्मकतापत्ति इत्युक्ते धातु सर्वे धातवः अकर्मकाः स्युः। यतोहि अत्र क्रिय इति तु उपलक्षणभूतम् अस्ति, धातुमात्रस्य उपलक्षणम्। अतः धातुमात्रम् अकर्मकं स्यात् यदि यत्न अर्थ एव स्वीक्रियेत, भावना यदि न स्वीक्रियेत इति। तस्मिन्नेव क्रमे उक्तमासीत् यदि भावना धातुवाच्या अस्ति इति न स्वीक्रियेत तदानीं तु यथा घटं भावयति इत्यत्र घटस्य कर्मत्वात् द्वितीया भवति, तथैव घटो भवति इत्यत्रापि धातोः भावनार्थत्वाभावे फलमात्रं धात्वर्थः स्यात्, तथा च फलाश्रयस्य कर्मत्वं भवति। अत्रापि भूधातोः भावनाभावे उत्पत्तिरूप फलमेव धात्वर्थः स्यात्, स च तच्च फलम् उत्पत्तिरूपं तत्फलं घटे विद्यते। तस्मात् फलाश्रयत्वात् घटस्य कर्मसंज्ञा स्यात्, कर्मत्वात् तत्र द्वितीया भविष्यति। एवं च घटं भवति इति वाक्यं भवेत्, न पुनः घटो भवति इति वाक्यं न भविष्यति इति कथितम्। यदि तु क्रियापि अर्थात भावनापि धातुवाच्या इति स्वीक्रियेत तदानीं तु
अस्या भावनायाः इत्युक्ते व्यापारस्य आश्रयत्वात् घटस्य कर्तृसंज्ञा भवति, तस्मात् प्रथमा भवति घटो भवति इति। यदि भावना धातुवाच्या इति न स्वीक्रियेत तदानीं तु फलमात्रं धात्वर्थः स्यात्। तथा च अत्र उत्पत्तिरूप फलाश्रयत्वात् घटस्य कर्मत्वं ततश्च द्वितीयापत्तिः इति संभविष्यति। यदि उच्यते अस्य कर्तृसंज्ञया कर्मसंज्ञाया बाधात् तत्र द्वितीया भविष्यत्येव नहीं, तदपि वक्तुं न शक्यते। यतो हि त्वन्मते कृत्याश्रयत्वं कर्तृत्वं कारकचक्र प्रयोक्तृत्वं धात्वर्थानुकूल व्यापाश्रयत्वं वा कर्तृत्वं इत्यादीनि यानि कर्म लक्षणानि भवन्ति तानि अनुगतानि न सन्ति। अनुगत कर्तृत्व लक्षणस्य अभावात् तत्र अस्य कर्तृसंज्ञा घटस्य कर्तृसंज्ञा भवितुमेव नार्हयेत्। अतः एषा आपत्तिः भविष्यति घटं भवतीति। एवमेव भावनाया अवाच्यत्वे तत्र द्वितीय तर्कः अस्ति। भावनायाः धातुवाच्यत्वाभावे स्वार्थ फल व्यधिकरण व्यापारवाचकत्वम् अथवा स्वार्थ व्यापार व्यधिकरण फलवाचकत्वम् सकर्मकत्वम् अथ च स्वार्थ फल समानाधिकरण व्यापारवाचकत्वम् अकर्मकत्वम् अथवा स्वार्थ व्यापार समानाधिकरण फलवाचकत्वम् अकर्मकत्वम् इत्येवं यह खलु धातूनां सकर्मकत्वाकर्मकत्व विभागः कृतः एतल्लक्षणानुसारं सच विभागः उच्छिन्नः स्यात्। यतो हि धातोः भावना अर्थ अर्थात् व्यापारार्थ यदि न स्वीक्रियेत तदानीं तु फलमात्रमेव धात्वर्थः स्यात्। ततश्च स्वार्थ फल व्यधिकरण व्यापारवाचकत्वम् अथवा स्वार्थ व्यापार व्यधिकरण फलवाचकत्वं समानाधिकरण फलवाचकत्वं समानाधिकरण व्यापारवाचकत्वं वा भवेदेव नहीं। अतः स विभागः सकर्मकत्वाकर्मकत्व विभागः उच्छिन्न स्यात्। अतः धातुः धात्वर्थः भावना अपि विद्यते इति स्वीकार्यम्। अस्य एव तत्र अग्रे चर्चा मूले क्रियते। अयं भावः व्यापारावाच्यत्व पक्षे फलमात्रमर्थ इति फलितम्। यदि व्यापार को अवाच्य मानोगे अर्थात धातु का वाच्य नहीं मानते हो, धातु का अर्थ नहीं मानते हो, तो फलमात्र ही तो धात्वर्थ हुआ, ये फलित हुआ। अर्थात ये बात स्पष्ट हुई कि मात्र फल ही धातु का अर्थ हुआ। यदि ऐसा हो गया तो तथा च करोति इत्यादौ यत्न प्रतीतेः स्तन्मात्रं वाच्यम अभ्युपेयम्। तो करोति आदि जो देख रहे हो वहां यत्न मात्र की प्रतीति होती है और वो यत्न क्या हुआ, फिर तो फल हुआ, फलस्थानीय यत्न हुआ। यदि धातु का अर्थ व्यापार नहीं माने तो धातु का अर्थ केवल फल होगा। तो अब लीजिए क्री धातु को, तो करोति में क्या प्रतीत होता है, यत्न की प्रतीति होती है। तो यहाँ का यत्न फिर क्या हुआ, फल, क्योंकि धातु का अर्थ आपने केवल फल माना, व्यापार तो माना नहीं। तो वो यत्न की प्रतीति जो है वो यत्न ही फिर फल हुआ। और इस प्रकार से वो यत्न हो गया आपके यहाँ फलस्थानीय। और यति प्रयत्न धातु जो है उस धातु में भी यत्नार्थकता की प्रतीति होती है, यत्नार्थ होता है वहां। तो जैसे यति प्रयत्न धातु अकर्मक है उसके समानार्थक ही ये क्री धातु भी हो गई, क्योंकि क्री धातु का अर्थ भी आपने यत्न ही प्रतीति होने के कारण से माना, वो फल रूप में है। तो ऐसी स्थिति में यति प्रयत्न के समान क्रिय धातु भी अकर्मक होने लगेगी। यति प्रयत्न धातु अकर्मक है, वैसे ही ये भी अकर्मक होने लगेगी। उसी बात को कह रहे हैं। तथा च यति प्रयत्न इतिवत फलस्थानीय यत्नवाचकत्व विशेषात। वो फलस्थानीय यत्न का वाचकत्व अविशेष है, समान रूप से दोनों ही धातुओं में, क्री धातु और यति प्रयत्न धातु दोनों में ही फलस्थानीय यत्न का वाचकत्व बैठा हुआ है, समान रूप से बैठा हुआ है। तो इसलिए ऐसी स्थिति में यति प्रयत्न जैसे अकर्मक है वैसे ही कर्म क्री धातु भी अकर्मक होगी। और क्री नहीं, सारी धातु में, क्योंकि सभी धातुओं में फलस्थानीय यत्न ही प्रतीत होता है। आपने व्यापार माना नहीं, भावनार्थ माना नहीं,
और यत्न अर्थ यत्न की प्रतीति होती है, और उस यत्न को आप क्या मानेंगे, फिर फल मानना पड़ेगा। इसलिए केवल फल मानने से ये समस्या आ जाएगी। इसीलिए ये लिखा कि नहीं यत्नो अर्थयिष्यते क्रियो कर्मकता पत्ते नहीं यत्नो अर्थयिष्यते तथा च नहीं यत्न इत्यत्र फलस्थानीयत्व नीति शेष है। अर्थात फलस्थानीयत्वेन यत्न है, यत्न मात्रम धात्वर्थ है, न स्वीकार्य है। कथम न स्वीकार्य है? क्रियो अकर्मकता पत्ते है, क्रिय की अकर्मकता की आपत्ति के कारण से। ये लिखा। एवं च क्रिय इति धातु मात्रोपलक्षणम, ये लिखा। क्रिय यहाँ पर धातु मात्र का उपलक्षण है। सर्वेषाम अपि अकर्मकता सकर्मकता वास्यात्, सभी धातुओं की सकर्मकता या अकर्मकता की स्थिति होने लग जाएगी। यहाँ क्रिय जो लिखा वो धातु मात्र का उपलक्षण है। सभी धातुओं में फिर केवल फल ही अर्थ होगा, तो या तो वो सारी सकर्मक होंगी या सारी अकर्मक होंगी, ऐसी स्थिति आ जाएगी। ये कहा एक इस कारिका के पूर्वार्ध के द्वारा। अर्थात भावना धात्वर्थ है, इस बात को स्पष्ट किया। व्यापारो भावना शैवोत्पादना शैवच क्रिया इति पूर्वार्धेन भावनायाः धातुवाच्यत्वं साधितम्। तत्र उत्तरार्धेन किं साध्यते इति विषये नवीनः कश्चन विचारः क्रियते। अतः उच्यते, अतः लिख्यते अथवा व्यापारो भावना इत्यर्थेन व्यापारस्य इत्युक्ते भावनायाः वाच्यत्वं प्रसाध्य, वाच्य भावना को धातु का वाच्य सिद्ध करके फलांशस्यापि तत्साधयन्, फलांशस्यापि अर्थात फलस्यापि धातु वाच्यत्वम् इति साधयन् नैयायिकाभ्युपगतं जानाति करोति इत्यादेः केवल ज्ञान यत्नादि क्रिया मात्र वाचित्वं दूषयति। तत्र नैयायिकाः ये सन्ति तेषां मतानुसारं जानाति इत्यत्र केवलं ज्ञान क्रिया इत्येव धात्वर्थः। एवमेव जानाति इत्यत्र केवलं ज्ञान क्रिया इत्येव तेषां नैयायिकानां मतानुसारं धात्वर्थः भवति। इत्युक्ते ज्ञान क्रिया मात्रम्, यत्न क्रिया मात्रम् इत्युक्ते तत्र फलं धात्वर्थः नास्ति इति व्यज्यते। अर्थात नैयायिक कुछ या कुछ नैयायिक जानाति का अर्थ मानते हैं ज्ञान क्रिया मात्र, ज्ञान क्रिया, वहां फल नहीं मान रहे हैं। इसी प्रकार करोति के द्वारा यत्न क्रिया इतना अर्थ मानते हैं, केवल यत्न क्रिया या यत्न व्यापार जिसको हम कह रहे हैं वो, अर्थात फल वहां धात्वर्थ नहीं है, ऐसा जो मानते हैं उनके मत का खंडन कर रहे हैं। अर्थात व्यापारो भावना शैवोत्पादना शैवच क्रिया, इस कारिका के इस पूर्वार्ध के द्वारा भावना या व्यापार को धात्वर्थ सिद्ध किया। और अब नैयायिक जो कि ऐसा मानते हैं कि जानाति का अर्थ है ज्ञान क्रिया मात्र, करोति का अर्थ यत्न क्रिया मात्र, ऐसा जो मानते हैं उनके मत में धातु का अर्थ फल नहीं है, लेकिन फल भी वैयाकरण मतानुसारम धात्वर्थ ही है, इस बात को सिद्ध कर रहे हैं इस उत्तरार्ध के द्वारा। इस कारिका के उत्तरार्ध में नैयायिकों के इस मत का खंडन किया जा रहा है और फल को भी, फलांश को भी धात्वर्थ के रूप में सिद्ध कर रहे हैं। ये बात कही, इसी बात को कह रहे हैं फलांशस्यापि तत्साधयन, अर्थात तत्साधयन धात्वर्थत्वं साधयन नैयायिकाभ्युपगतम, नैयायिक मतानुसारम यत् अस्ति तत् जानाति करोति इत्यादेः केवल ज्ञान यत्नादि क्रिया मात्रवाचित्वम् इति तत्
दूषयति अतः क्रियो कर्मकता पत्ते है। अर्थात फलमपि धात्वर्थ एव यदि फलम धात्वर्थ इति न स्वीक्रियेत तदानीं कः दोषः तदानीं पुनः उच्यते स एव सकर्मकत्वाकर्मकत्व विभागः उच्छिन्न स्यात् यतो हि स्वार्थ फल व्यधिकरण व्यापारवाचकत्वम अथवा स्वार्थ फल समानाधिकरण व्यापारवाचकत्वम ये जो सकर्मकत्व और अकर्मकत्व का जो लक्षण देते हैं उसमें धात्वर्थ फल और व्यापार दोनों मानने पर ही संगत होता है ये लक्षण। अर्थात धात्वर्थ फल भी मानना पड़ेगा और धात्वर्थ व्यापार को भी मानना पड़ेगा तभी ये लक्षण संगत होता है। और इस लक्षण के आधार पर ये आप विभाग करते हैं कि ये धातु में सकर्मक है ये धातु में अकर्मक है। यदि फल को धात्वर्थ नहीं माना जाए केवल यत्न मात्र को यत्न क्रिया को ही ज्ञान क्रिया को ही केवल धात्वर्थ माने फल को नहीं माने तो ये लक्षण संगत नहीं होगा ये लक्षण नहीं बैठेगा। और जब ये लक्षण नहीं बैठेगा सकर्मक या कर्मक का तो फिर वो सकर्मकत्व और अकर्मकत्व का विभाग ही उच्छिन्न हो जाएगा। इसी बात को कह रहे हैं अयम भाव है फलांशस्यावाच्यत्वे फलांशस्य अवाच्यत्वे मतलब धात्वर्थत्वेन अवाच्यत्वे व्यापार एवं धात्वर्थ स्यात् फिर तो केवल व्यापार ही धात्वर्थ रह जाएगा। यदि फल को धात्वर्थ नहीं माना जाए तो फिर धात्वर्थ केवल रह गया व्यापार तो व्यापार एवं धात्वर्थ स्यात् तथा च स्वार्थ फल व्यधिकरण व्यापार वाचित्वादि रूप सकर्मकत्वोच्छेदापत्ति ही ऐसी स्थिति में स्वार्थ फल व्यधिकरण व्यापार वाचकत्वम सकर्मकत्वम इत्यादि ये जो सकर्मकत्व की परिभाषा करते हैं इसी प्रकार स्वार्थ फल व्यधिकरण स्वार्थ फल समानाधिकरण व्यापार वाचकत्वम अकर्मकत्वम इत्यादि जो ये अकर्मकत्व का लक्षण करते हो वो भी उच्छिन्न हो जाएगा ऐसा लक्षण बैठ नहीं पाएगा। इसलिए सकर्मकत्व या अकर्मकत्व की ये लक्षण करके इनका ये विभाग किया जाना यदि मान्य करना है उसको स्वीकार करना है तो धातु का अर्थ फल भी मानना पड़ेगा। अब किसी नैयायिक ने कहा कि अजी ये सकर्मकत्व और अकर्मकत्व का जो विभाग है वो तो भाक्त है अर्थात ये सकर्मकत्व और अकर्मकत्व है जो देख रहे हो वो तो भाक्त है। भाक्त माने क्या लाक्षणिक अर्थात यदि धातु का अर्थ फल नहीं मानते हैं तो ये क्रिय धातु सकर्मक नहीं बन पाएगी ये कर्मक बन जाएगी ये बात कह के आए थे। जबकि क्रिय धातु सकर्मक है इसी प्रकार की अन्य अन्य धातुएं भी सकर्मक हैं जिनका फल अर्थ अन्यत्र रहे और उसका धातु का अर्थ व्यापार अन्यत्र रहे एक कर्ता में रहेगा एक कर्म में रहेगा तो ये व्यधिकरण वाला व्यापार वाचकत्व है स्वार्थ फल व्यधिकरण व्यापार वाचकत्व रूप जो सकर्मकत्व है वो कैसे संगत होगा यदि आप फल अर्थ धातु का नहीं मानते हैं तो ये अकर्मक होने लग जाएगा। इसके लिए नैयायिक कहते हैं कि अजी ये जो सकर्मकत्व का व्यवहार जो है क्रिय आदि धातुओं के विषय में जो सकर्मकता का व्यवहार जो कर रहे हैं वो व्यवहार तो भागत है भक्त्या आगत है अर्थात ये लक्षणा शक्ति से आ रहा है लाक्षणिक है। धातु का अर्थ केवल क्रिया ही है केवल व्यापार है फल नहीं है तो धातु का वाच्य हुआ केवल व्यापार लेकिन फल धातु का अर्थ मान करके ये जो सकर्मकत्व की व्यवस्था कर रहे हो क्रिया आदि धातुओं के विषय में वो सकर्मकत्व का व्यवहार लाक्षणिक है लक्षणा शक्ति से आया हुआ है ऐसा मान लेंगे। तब कह रहे हैं न च क्रियादौ सकर्मकत्व व्यवहारो भागता है कहा क्रिय आदि धातुओं के विषय में सकर्मकत्व आदि का जो व्यवहार करते हो सकर्मकत्व या अन्य अन्य धातुओं का अकर्मकत्व सकर्मकत्व व्यवहार जो करते हो वो व्यवहार तो भागत है। उस व्यवहार के लिए धातु का अर्थ फल मानना जरूरी नहीं है धातु का अर्थ केवल व्यापार ही है ऐसा वो कह रहे हैं। तो भागता इति नैयायिक ही उत्तम
तत् नैयायिकोक्तम न युक्तम, वो युक्त नहीं है, उसको नहीं मान सकते। क्यों? का व्यवहार से भागतत्व भी, अर्थात नैयायिक ने ये कहा कि ऐसा व्यवहार तो भागता है, लक्षणा से आया हुआ है, इसलिए मूलतः धातु का अर्थ फल नहीं है, धातु का अर्थ केवल व्यापार ही है, ऐसा मानना चाहिए। तब कहा नहीं, ये आप नैयायिकों की बात ये यहां पर स्वीकार्य नहीं हो सकती। क्यों? कि व्यवहारस्य भागतत्वे कर्मणि लकारा संभवात, ये व्यवहार भाग तो हो सकता है, आप जो जैसा कह रहे हो, कदाचित ये व्यवहार भाग तो हो जाए, लेकिन ऐसे लक्षणा से आए हुए भागत व्यवहार में कर्म में लकार नहीं कर सकते। ये सकर्मकत्व का व्यवहार जो कर रहे हो आप भागत कह रहे हो, तो लक्षणा से आएगा, अर्थात ये कर्म जो है वो धातु के वाच्य फल का आश्रय नहीं है, क्योंकि धातु का अर्थ फल है वही नहीं। तो ये भागत जो व्यवहार है ऐसा मान भी लें तो भी कर्म में लकार संभव नहीं हो पाएगा, जबकि आप कर्म में लकार करते हो। और कर्म में लकार कब करोगे? जब कर्म होगा। और कर्म कौन होता है? फलाश्रय होता है, धातुअर्थ फलाश्रय, धातु का अर्थ जो फल उसका आश्रय कर्म होता है, तो धातु का अर्थ फल मानना पड़ेगा। यदि धातु का अर्थ फल नहीं मानते हैं तो धातु सकर्मक कैसे होगी? और सकर्मक नहीं होगी तो कर्म कैसे करोगे? कर्म में लकार कैसे करोगे? मया ग्रंथ है पठ्यते, यहां जो कर्म में लकार कर रहे हैं, कर्म होगा तब करोगे ना, तो कर्म को स्वीकार करना पड़ेगा आपको, ये कह रहे हैं। और आपने धातु का अर्थ फल माना नहीं, तो उस फलाश्रय कोई हुआ ही नहीं, तो फिर कर्म भी नहीं हुआ, तो आपका सकर्मकत्व का व्यवहार कैसे करोगे? तो ऐसी स्थिति में ये भागत मान करके भी आप काम चलाना चाहें तो भले ही व्यवहार वैसा आपने मान लिया हो, लेकिन कर्म में लकार संभव नहीं है। कार्य तो वाच्य में ही होगा, लक्षणा से आए हुए में कार्य नहीं होता है। जैसे नहीं तीरे गंगा पदस्य भागतत्वे तेन स्नानादि कार्यम कर्तुम शक्यतम। देखिए, गंगायाम घोष है इति वाक्ये गंगा पदस्य तीरे लक्षणा, अतः तीर रूप है, अर्थ है, यद्यपि लक्षणया प्राप्त है, लक्षणया अधिगत है, तथापि तादृशे लाक्षणिके अर्थे स्नानादि कार्यम कर्तुम न शक्यते। और गंगायाम गोशय में गंगा पद की तीर अर्थ में लक्षणा करते हैं, तो ये तीर लाक्षणिक हुआ, तीर लक्ष्यार्थ हुआ, लक्षणालभ्य अर्थ हुआ। तो ये भले ही लक्षणालभ्य अर्थ हो, लेकिन ऐसे लाक्षणिक अर्थ तीर में क्या आप स्नानादि व्यवहार कर सकते हैं? क्या तीर में स्नान हो सकता है? क्या स्नान तो अभिधेयार्थ में ही होगा, जल प्रवाह में ही होगा। वैसे ही ये धातु का अर्थ आप फल नहीं माने और क्रिय आदि धातु के विषय में सकर्मकत्व का व्यवहार भागत मानने, तो भले ही भागत मान लें, लेकिन ऐसे भागत कर्म में लकार नहीं हो पाएगा, जैसे भागत तीर में या भागत तीर रूपी अर्थ में स्नानादि कार्य नहीं किए जा सकते, वैसे ही लकार भी उस भागत कर्म में नहीं किया जा पाएगा। ये कह रहे हैं, नहीं तीरे गंगा पदस्य भागतत्वेपि तेन स्नानादि कार्यम कर्तुम शक्यम एवंच नहीं यत्न इत्यत्र यत्न मात्रम इत्यर्थ है। इसलिए यहाँ यत्न मात्र धात्वर्थ नहीं माना जाना चाहिए, बल्कि फल सहित यत्न माना जाना चाहिए। न यत्न मात्रम धात्वर्थ है, न यत्नोर्थ इष्यते। इस कारिका में जो लिखा उसका अर्थ है नहीं यत्नोर्थ इष्यते का मतलब यत्न मात्रम अर्थ है निश्यते। कथम का क्रियो कर्मकता पत्ते है। तो फिर क्या माना जाए? यत्न मात्र ही अर्थ नहीं माना जाए तो फिर क्या माना जाए? तो उसका समाधान करते हुए आगे कह रहे हैं, अतः एवा है किंतु उत्पादनमेवातः कर्मवत् स्याद् यगाद्यपि कर्म कर्तर्यन्यथा तु न भवेत् तदृशेरिव।
किंतुत्पादनमेवातः कर्मवत् स्यात् यगाद्यपि कर्म कर्तर्जन्यथा तु न भवेत् तदृशेरिव। अर्थात अतएव अर्थात यत्न मात्रम अर्थात यत्न क्रिया मात्रम या ज्ञान क्रिया मात्रम इत्यादि ही व्यापारात्मक अर्थ ही, केवल व्यापारात्मक अर्थ ही धातु अर्थ के रूप में स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए। तो फिर क्या? तो कहा यत्न सहित धात्वर्थ व्यापार, ये मानिए। अर्थात ही फल सहित व्यापार, ये अर्थ मानना चाहिए। इसलिए लिख रहे हैं किंतु उत्पादनम एवं आता है। उत्पादनम अर्थात फलम, उत्पत्ति, उत्पत्ति रूप फलम भी धातुअर्थ माना जाना चाहिए। इसलिए लिखा किंतु उत्पादनम एवं आता है। उत्पादनम अपि उत्पत्ति रूप फल सहित है। उत्पादन व्यापार है, या उत्पादना या भावना, अर्थात उत्पत्ति रूप फल सहिता उत्पादना, उत्पत्ति रूप फल सहिता भावना, ये धात्वर्थ माना जाना चाहिए। अर्थात फल और व्यापार दोनों धात्वर्थ के रूप में स्वीकार्य होने चाहिए। तो क्या उसे क्या होगा? नहीं मानेंगे तो क्या हो जाएगा? और ऐसा यदि आपने उत्पादन सहित ऐसा कह दिया, अर्थात फल सहित ये कह दिया, तो क्या होगा? तो कहा कर्मवत् स्यात्, कर्ता, कर्म को जहां पर कर्ता बनाते हैं, कर्म कर्तृ प्रक्रिया, तो कर्म को जहां कर्ता बनाते हैं वहां कर्मवत् भाव हो जाता है। तो ये कर्मवत् भाव कब होगा? जब आप फल को भी धात्वर्थ मानेंगे। क्योंकि कर्मणा, कर्मवत् कर्मणा तुल्य क्रिया है, उस सूत्र से, अतिदेश सूत्र से यगादि और ये आत्मनेपद ये आप करते हैं। तो उसके लिए पहली शर्त ही यही है कि कर्म के तुल्य क्रिया वाला, कर्म के तुल्य क्रिया वाला कौन होता है? कर्म में कौन सी क्रिया होती है? फलात्मक क्रिया। तो फलात्मक क्रिया वाला जो कर्ता, अर्थात कर्म में रहने वाली जो फल रूप क्रिया, उस क्रिया के सदृश ही क्रिया वाला यदि करता है, अर्थात कर्म को ही कर्ता बना दिया वहां पर, तो वहां कर्मवत होता है, अर्थात कर्मवत कार्य होते हैं। यगादि आत्मनेपद इत्यादि सारा हो जाएगा। तो ये करते हैं। तो धातु का अर्थ आपने फल माना तब कर्मवत भाव होगा। कर्मणा तुल्य क्रिया तभी बनेगा जब धातु का अर्थ फल मान लेंगे। यदि धातु का अर्थ फल नहीं माना तो फलात्मक क्रिया कर्म में रहती है, तो ऐसी क्रिया फल को माना ही नहीं तो फलात्मक क्रिया स्वीकार्य ही नहीं होगी। तो वो कर्म ऐसा फलाश्रय कर्म ही नहीं होगा, तो कर्मवत भाव कहां से कर पाओगे? तो कर्मवत कर्मणा तुल्य क्रिया, इस सूत्र की प्रवृत्ति के लिए आपको ये मानना पड़ेगा कि धातु का अर्थ फल भी है, तभी ये कर्मवत भाव होता है। यगादि भी होते हैं। कर्मवत स्यात् यगाद्यपि, यगादि भी तभी हो पाते हैं। कहां पर होते हैं? तो कर्म कर्तरी, कर्म को जहां पर कर्ता बना दिया सौकर्य अतिशय दिखाने के लिए, तो ऐसे कर्मकर्ता में कर्मवत भाव होता है। यगादि भी हो जाता है। कब? जब आप धातुगत फल मानते हो तब। अन्यथा तो यदि अन्यथा रख लें, अर्थात इस धातु का अर्थ उत्पत्ति सहित फल नहीं माना, उत्पत्ति रूप फल सहित धात्वर्थ व्यापार नहीं माना जाए तो ये जैसे दृश्य धातु के विषय में कर्म कर्तृ प्रक्रिया नहीं होती, वहां ये कर्मवत भाव इत्यादि नहीं बनता, क्योंकि वहां कर्म कर्तृ प्रक्रिया का बनता ही नहीं है। जैसे पच्यते ओदन स्वयमेव, ये बन जाता है। क्रियते घट स्वयमेव, ये भी बनता है। कुंभकारे घटम करोति, कुंभकारे घटम किम करोति, घटस्तु स्वयमेव भवति। देवदत्ता ओदनम पचति, तो क्या ओदन देवदत्ता ओदनम किम पचति, ओदनस्तु स्वयमेव पच्यते, ये वाक्य बन जाते हैं। कब? जब धातु का अर्थ आपने फल माना तब। धातु का फल नहीं मानने पर ये नहीं हो पाएंगे। कैसे नहीं हो पाएंगे? जैसे दृश्यते घट स्वयमेव, ये नहीं होता। घटम पश्यति कश्चन,
कोई घड़े को देख रहा है। अब इस वाक्य को आप ये नहीं कह सकते, इस प्रकार नहीं बना सकते कि घटम शक्यम पश्यति घटस्तु स्वयमेव दृश्यते, घड़ा खुद दिखता है, ऐसा नहीं कह सकते। क्यों कि घट में जो कि घटम पश्यति इस क्रिया में जो कर्म था, उस कर्म में जो क्रिया थी, फलात्मक क्रिया थी, वो क्रिया दृश्यते घट स्वयमेव इस वाक्य बनाने के लिए जो आप चले, उस स्थिति में वहां पर कर्मणा तुल्य क्रिया की स्थिति है ही नहीं। कर्म को कर्ता जहां बना रहे हो घट को, वहां घट में वो स्थिति नहीं है। क्यों कि वो दर्शन घट में नहीं रहता। दर्शन तो चेतन का धर्म है, घड़ा क्या देखेगा। तो इसलिए जैसे दृश्य धातु में ये कर्म कर्तृ प्रक्रिया वाला प्रयोग नहीं बनता, दृश्यते घट स्वयमेव नहीं बनता, वैसे ही पच्यते ओदन स्वयमेव क्रियते घट स्वयमेव, यहां पर भी ये कर्म कर्तृ प्रक्रिया में यगादि और कर्मवद भाव नहीं हो पाएगा यदि धातु का अर्थ फल को नहीं मानते हो तो। और धातु का अर्थ जब फल मान लिया तो ऐसी स्थिति में यहां वो धातु सकर्मक भी बनती है, और सकर्मक बनती है तो उसका जो कर्म है तो वो कर्म में रहने वाला जो क्रिया कर्मवत तुल्य क्रिय हो गया, कर्मणा तुल्य क्रिय बन जाएगा। और ऐसी स्थिति में यहाँ ये प्रयोग क्रियते घट स्वयमेव और पच्यते ओदन स्वयमेव ये बन जाता है। इसको कहा, इसी कारिका का मूल में आगे करें, उत्पादनम मन उत्पत्ति रूप फल सहितम यत्नादि क्रियर्थ है इत्यर्थ है। इसलिए यत्न मात्र धातु का अर्थ नहीं मानना है, अर्थात व्यापार मात्र धातु का अर्थ नहीं मानना है, बल्कि उत्पत्ति सहित, उत्पत्ति रूप फल सहित यत्न, ये क्रि धातु का माना जाना चाहिए। फल की वाच्यता में युक्त्यंतर दे रहे हैं। फल भी धातु का वाच्य है, इसमें दूसरी युक्ति दे रहे हैं। अत इत्यादि किंतुत्पादनम एव अतः, ये अतः जो लिखा यहां से चालू हो रहा है। तो यतः क्रियो यत्न मात्र अर्थो निश्यते, क्रि धातु का यत्न मात्र अर्थ नहीं इष्ट है, यत्न मात्र है, केवल यत्न, केवल व्यापार, ये अर्थ इष्ट नहीं है। अतएव कर्मवत स्यात् इति पदेन कर्मवत कर्मणा तुल्य क्रिया इति सूत्रम लक्ष्यते। यहाँ कर्मवत स्यात् लिखा कारिका में, तो वहां कर्मवत का मतलब है कर्मवत कर्मणा तुल्य क्रिया है, ये सूत्र, इस सूत्र की तरफ इशारा है। अयम अर्थ है, इसका सामुदायिक अर्थ बता रहे हैं। यत एवाश्योत्पादनार्थकता अतः पच्यते ओदन स्वयमेव, अर्थात ये धातु उत्पादनार्थक भी है। क्रिय धातु केवल यत्न मात्र अर्थ वाली नहीं है, बल्कि उत्पादन भी इसका अर्थ है, अर्थात उत्पत्ति रूप फल सहित यत्न, अर्थात फल और व्यापार, ये दोनों धात्वर्थ हैं। तो ऐसा मानने के कारण से ये धातु उत्पादनार्थक हो गई। अतः पच्यते ओदन स्वयमेव इति वत् क्रियते घट स्वयमेव इति यगादयो उत्पद्यन्ते। पच्यते ओदन स्वयमेव में जैसे कर्मवत भाव हो जाता है क्योंकि वो कर्मणा तुल्य क्रिय है, वैसे ही क्रियते घट स्वयमेव में भी यगादि उपपन्न हो जाते हैं। युगादि, ये यगादि और आत्मनेपद ये आ जाता है। अन्यथा यदि धातु का अर्थ फल नहीं माने तो यत्नस्य कर्मनिष्ठत्वाभावात्, वो यत्न जो है वो तो कर्म में रहेगा नहीं। यत्न तो व्यापार, यत्न मन व्यापार मात्र माना आपने, और वो व्यापार तो कर्ता में रहता है, तो वो यत्न कर्मनिष्ठ नहीं हुआ। कर्मनिष्ठ नहीं हुआ तो फिर कर्मणा तुल्य क्रियता नहीं रहेगी, और कर्मणा तुल्य क्रियता नहीं रहेगी तो कर्मवद्भाव नहीं होगा। इसी बात को कह रहे हैं। अन्यथा यत्नस्य कर्मनिष्ठत्वाभावात्, यत्न अर्थात व्यापार कर्मनिष्ठ नहीं रहता, वो कर्तृनिष्ठ होता है, तो कर्मनिष्ठत्वाभावात् तन्नश्यात्, तन्नश्यात् माने कर्मवत नश्यात्, अर्थात यगादयः न स्युः। कथम न स्युः? दृशिवत,
यथा दृश्यते घट स्वयं एव इति न भवति। क्यों कि यहाँ दृश्य धातु का अर्थ जो दर्शन है वो दर्शन घट में नहीं रहता। दर्शन फल भी और दर्शन व्यापार भी दोनों दर्शन कर्ता में रहते हैं। यद्यपि विषयता संबंध से घट भी फलाश्रय बनता है, इसलिए उसमें द्वितीय होती है, कर्म संज्ञा होती है, द्वितीय होती है इसीलिए। लेकिन वस्तुतः विषयता संबंध से होता है, साक्षात संबंध से साक्षात आधेयता उसमें नहीं है। अर्थात ये जो दर्शन व्यापार है वो दर्शन व्यापार और दर्शन फल ये दोनों ही सीधे सीधे कर्ता में रह रहे, कर्म में नहीं है। विषयता संबंध से तो ये घट भी बन जाता है दर्शन का आश्रय, इसलिए उसकी कर्म संज्ञा होकर उसमें द्वितीय कर देते हैं। लेकिन वस्तुतः ये दर्शन कर्ता में ही रहता है, दर्शन व्यापार और उसका फल दर्शन ये दोनों ही वहीं रहते हैं। तो इसी बात को कह रहे हैं यथा दृश्यते घट स्वयं एव इति न, जैसे दृश्यते घट स्वयं एव ऐसा नहीं बनता है। क्यों नहीं होता है? का दर्शनस्य घटावृत्तित्वाभावात्, दर्शनस्य घटावृत्तित्वात्, क्योंकि दर्शन घट में अवृत्ति है, अर्थात दर्शन घट में नहीं रहता इसलिए। तथा यत्नस्यापि, इसी प्रकार यत्न भी जो है, यत्न भी है वो तो घट में थोड़ी होता है, यत्न तो कुंभकार में। तो यत्न भी जैसे दर्शन घट में नहीं है वैसे ही यत्न भी घट में नहीं है। तो जैसे दृश्यते घट स्वयं एव नहीं बनता क्योंकि दर्शन घट में नहीं होने के कारण से ये वाक्य नहीं बनता है, वैसे ही यत्न मात्र अर्थ मानने पर यत्न तो कुंभकार में होने के कारण से घटावृत्ति हुआ, घट में अवृत्ति वाला, अर्थात घट में उसकी वृत्ति नहीं है, घट में वो नहीं रह रहा है। कौन? यत्न। तो ऐसी स्थिति में ये क्रियते घट स्वयं ये वाक्य भी नहीं बनेगा। और जब आपने उत्पादन अर्थ मान लिया, उत्पत्ति अर्थ भी मान लिया, तो ऐसी स्थिति में उत्पत्ति रूप फल का आश्रय तो घट बनता ही है। तो फलाश्रय घट हो गया, और फलाश्रय घट हो गया तो वो कर्म संज्ञा उसकी होती है, तो फिर कर्मणा तुल्य क्रियता वहां रह गई। तो इस स्थिति में ये सूत्र कर्मोत कर्मणा तुल्य क्रिय लग जाता है, और लग जाता है तो फिर क्रियते घट स्वयमेव बन जाता है। तो यही कह रहे हैं यदि धातु का अर्थ फल नहीं माना जाए तो दृश्यते घट स्वयं ये वाक्य जैसे नहीं बनता है वैसे क्रियते घट स्वयं ये वाक्य भी नहीं बनेगा। जबकि धातु का अर्थ फल मानने के कारण से पच्यते ओदने स्वयं जैसे बनता है वैसे ही क्रियते घट स्वयं भी बन जाता है। और धातु का अर्थ फल नहीं मानने की स्थिति में ये दृश्यते घट स्वयं की तरह हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति में क्रियते घट स्वयं ये वाक्य नहीं बन पाएगा, ये कह रहे हैं। तो इसलिए लिखा यथा दृश्यते घट स्वयं इति न, कथम न का दर्शनस्य घटावृत्तित्वात्, दर्शन घट में अवृत्ति होने के कारण से। तथा यत्नस्यापि, इसी प्रकार यत्न भी घटावृत्ति है, घट में नहीं रहने वाला है बल्कि कुंभकार में रहने वाला है। ऐसी स्थिति में ये नहीं हो पाएगा। तथा प्रयोगानापत्ते है, ऐसा यदि हो गया तो उस प्रकार के प्रयोग की अनापत्ति आ जाएगी, क्रियते घट स्वयं ऐसा प्रयोग नहीं बन पाएगा। ठीक है, इसलिए धातु का अर्थ ये आपको फल और व्यापार दोनों मानना है। तो कहा यत्न अर्थ, ये आपने केवल यत्न अर्थ नहीं माना बल्कि फल सहित यत्न अर्थ धातु का अर्थ माना। ये निष्कर्ष अभी तक के विचार से निकला। अब कह रहा है नया प्रश्न, नन्व एवं क्रियादेरिव जानातीत्यादेरपि विषयावच्छिन्नावरण भंगादि फलवाचित्वमावश्यकम् अन्यथा सकर्मकता नापत्ते। प्रश्न कर रहा है नया कि अजी क्रिया आदि के विषय में अभी आपने कहा
कि उत्पत्ति रूप फल सहित यत्नार्थ मानना पड़ेगा, अन्यथा ये पूर्वोक्त सारी समस्याएं आ जाएंगी। उन समस्याओं से बचने के लिए आपको धातु का अर्थ फल सहित व्यापार या यत्न मानना चाहिए, ये बात कही। तो नया प्रश्न कोई कर रहा है कि अजी जैसे क्रिया आदि में फल सहित व्यापार अर्थ मान रहे हो, वैसे ही जानाति इत्यादि जो प्रयोग है, ये जानाति प्रयोग देख रहे हो, तो जानात इत्यादेरपि विषयावच्छिन्नावरण भंगादि फलवाचित्वम आवश्यकम। विषयावच्छिन्न विषय से संबंधित जो विषयत्व है, उस विषयावच्छिन्न जो आवरण था, अज्ञान था, आप कहते तो घटम जानाति, तो यहां घट विषय था, उस विषय से संबंधित आवरण बना हुआ था, अज्ञान था आपको अभी तक, अब जान रहे हो, तो इसका मतलब अज्ञान आवरण का अर्थात अज्ञान रूपी आवरण का भंग हुआ। तो इसी बात को कह रहे हैं ये फल हो गया, आवरण भंग रूप हो गया फल। तो कहा विषयावच्छिन्नावरण भंग फला विषयावच्छिन्नावरण भंगादि फल वाचित्वम, अर्थात ये धातु विषयावच्छिन्न आवरण भंगादि रूप फल का वाचक आवश्यक रूप से होगा, क्योंकि आपने कह दिया कि धातु मात्र का अर्थ फल सहित व्यापार होता है। तो फिर ज्ञा धातु जो है जानाति जिसका रूप बनाते हो, उसका भी कोई फल होगा, और वो फल होगा विषयावच्छिन्न आवरण भंगादि रूप फल। ऐसा फल मानना पड़ेगा। तो उस फल का ये धातु हो गया वाची, माने वाचक, तो ये मानना पड़ेगा। और यदि ऐसा फल अर्थ नहीं मानते हो तो सकर्मकता की आपत्ति आएगी, ये कहा। तब और तो कहा बिल्कुल मानेंगे। तो कहा जब धातु का अर्थ या धातु का अर्थ भी विषयावच्छिन्नावरण भंगादि फल रूप है, तो ऐसी स्थिति में ये ज्ञायते घट स्वयं भी बनना चाहिए। देवदत्त घटम जानाति, तो कहा देवदत्त घटम किम जानाति, देव घटस्तु स्वयं ज्ञायते, घटा खुद ही जाना जा रहा है, ये प्रयोग भी बनना चाहिए। जैसे क्रियते घट स्वयं बनता है, पच्यते ओदन स्वयं बनता है, वैसे ही ज्ञायते घट स्वयं भी बनना चाहिए, क्योंकि धातु का अर्थ आपने फल मान ही लिया। फल मान लिया तो फलाश्रय कर्म होता है, और उस कर्म होने से वहां कर्मणा तुल्य क्रियता की स्थिति बन जाती है। तो फिर आप यहां पर ये क्यों नहीं करते हैं? क्या ये प्रयोग बना दें, ज्ञायते घट स्वयं एवं। इसी प्रकार कहा एवं ग्रामो गम्यते स्वयं एवं, देवदत्त ग्रामम गच्छति, तो कहा देवदत्त ग्रामम किम गच्छति, ग्रामस्तु स्वयं एवं गम्यते, गांव खुद जाया जा रहा है। ऐसा प्रयोग कर दें क्या? ऐसा प्रयोग हो सकता है कि नहीं? ऐसी शंका मन में की, तो उस शंका के समाधान के लिए आगे ये बोलते हैं कि निर्वर्त्येच विकार्ये च कर्मवद भाव ईष्यते न तो प्राप्ये कर्मणीति सिद्धांतोत्र व्यवस्थितः। ऐसी ये आगामी कारिका आएगी, उस कारिका का विस्तार से वर्णन हम अगले एपिसोड में करेंगे। यहाँ तक ये हुआ, तो ये क्लियर हुआ इन 2 दिनों में कि धातु का अर्थ केवल भावना ही नहीं है, धातु का अर्थ केवल फल भी नहीं है, बल्कि फल सहित भावना या फल सहित व्यापार या फल सहित यत्न अर्थ मानना चाहिए, ये कह रहे हैं। केवल फल अर्थ मानेंगे तो भी पूर्वोक्त सारी समस्याएं आ जाएंगी। सकर्मकत्व कर्मकत्व का उच्छेद हो जाएगा, घटो भवति की जगह घटम भवति होने लग जाएगा, ये सारी बातें आ जाएंगी। और धातु का अर्थ फल भी मानना पड़ेगा, फल को नहीं मानोगे तो भी ये सकर्मकत्व कर्मकत्व का व्यवहार उच्छिन्न हो जाएगा। और यदि आप कहो कि ये भाक्त व्यवहार है, तो भाक्त व्यवहार से भी काम चलेगा नहीं, कर्म में लकार नहीं कर पाओगे। जैसे भाक्त तीर में आप स्नान नहीं कर पाते हैं, ये हुआ। तो इससे स्पष्ट हुआ कि धातु का अर्थ फल सहित व्यापार है। तो कहा फल सहित व्यापार है, तो उससे क्या फायदा होगा? तो उसका फायदा होगा पच्यते ओदन स्वयमेव,
इस वाक्य की तरह क्रियते घट स्वयमेव भी बन जाता है। यदि धातु का अर्थ फल नहीं माने, केवल व्यापार माने, तो क्री धातु का जो यत्न अर्थ है वो यत्न अर्थ घटावृत्ति न होने के कारण से क्रियते घट स्वयमेव नहीं बन पाएगा, ये कर्मद्भाव वाला सूत्र नहीं लग पाएगा। और जब फल मान लिया धातु का अर्थ तो ये हो जाता है। तो कहा जानाति आदि के विषय में भी तो फल धातु का अर्थ है, तो ऐसी स्थिति में यहाँ ज्ञायते घट स्वयमेव है। इसी प्रकार गम धातु का अर्थ भी तो संयोग है, तो ये भी सकर्मक होने के कारण से क्या हम इसको कर दे कि गम्यते ग्राम स्वयमेव है। इस प्रयोग के लिए कहते हैं कि ये निर्वर्त्य विकार्य और प्राप्य जो तीन प्रकार के जो ईप्सितम कर्म होते हैं उनमें से निर्वर्त्य और विकार्य में ये कर्मद्भाव होता है, प्राप्य कर्म में नहीं होता। ये आगामी कारिका जो है निर्वर्त्य विकार्य च कर्मद्भाविष्यते न तो प्राप्य कर्मणीति सिद्धांतोत्र व्यवस्थित है, इस कारिका में आगे किया जाएगा। ये सार संक्षेप वापिस कह दिया। हरिओम तत्सत।